हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या जो न्यूज़ आर्टिकल में आया उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 12 दिसंबर को होगी बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा। ठीक है, जैसा कि न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 तक नोटिफिकेशन, यानी कि इसी 20 तारीख तक आपका है नोटिफिकेशन रिलीज़ होने की यहाँ पे बात की गई है। आगे मैं यहाँ पे पूरे डिटेल्स में बताऊँ कि कितनी वैकेंसीज है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, कितने फीस लगेंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, पीटी और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीटी में जो होता है पीटी मेंस और इंटरव्यू में कितने कितने मार्क्स के होते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के बारे में सारे यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो न्यूज़ आर्टिकल में फटाफट उसको एक सेकंड में देख लेते हैं ना। बीपीएससी ने 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के नोटिफिकेशन की तारीख बदल दी है। अब 20 सितंबर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब 20 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके तहत सामान्य प्रशासन की ओर से 503 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने परीक्षा को लेकर तैयारी कर ली है। यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया है कि हमने तैयारी कर ली है। 12 दिसंबर को परीक्षा लिया जाएगा, कन्फर्म डेट आ चुका है। अब तक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब तक डीएसपी के कोई भी पद नहीं आए हैं। वहीं 65वीं बीपीएससी, देखिए यहाँ पे 65वीं बीपीएससी के बारे में भी बात किया गया कि मेंस का फाइनल जो परिणाम है सितंबर के अंत या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज होने की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक जो अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि 67वीं के लिए एक हफ्ते के अंदर रिक्ति आ जाएंगी। ठीक है, एक हफ्ते तक। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया कि परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि 67वीं के लिए एक हफ्ते के अंदर रिक्ति आ जाएगी। मतलब कि जो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, जो डीएसपी वाला जो पद अभी तक नहीं आया है, नोटिफिकेशन रिलीज होने तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसकी भी रिक्तियाँ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे और भी क्या कहा गया, ज़रा देख लीजिए। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के में ग्रामीण विकास पदाधिकारी के सबसे अधिक पद हैं यहाँ पे 133। वहीं नगर कार्यपालिका पदाधिकारी के 110 पद और बिहार प्रशासनिक सेवा के 28 पद शामिल हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि या पीटी परीक्षा तक कोई भी विभाग के द्वारा याचना आती है तो इस वैकेंसी में उसे जोड़ा जाएगा। तो ये जो डीएसपी वाला जो यहाँ पे डीएसपी का जो पोस्ट है, ये हो सकता है कि आपका जुट जाए और ये 500 जो 3 जो रिक्तियाँ देख रहे हैं ये बढ़कर लगभग 600 के पास हो जाए। अब एक चीज़ और, यहाँ पे बीपीएससी ने क्या फैसला किया, न्यूज़ आर्टिकल में पढ़िए कि बीपीएससी ने लिया है एक बड़ा फैसला। अब छात्रों को एक बार ही मिलेगा मौका। मतलब क्या, मतलब ये अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि जो पहले फॉर्म भरा जाता था और क्या होता था, कई बार फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो जाता था। अब उसके लिए फिर से एक नया तारीख आता था कि मॉडिफिकेशन आप लोग कर लीजिए, किन्हीं का फोटोग्राफ्स है, किन्हीं का सिग्नेचर है, किन्हीं का कुछ डिटेल्स छूट गया हो तो उनके लिए अलग से फिर से समय दिया जाता था। फिर से फॉर्म जो कि मॉडिफिकेशन होता था, जो फॉर्म का मॉडिफिकेशन होता था, जो भी उसमें सुधार होता था उसके लिए अलग से तारीख निर्धारित होता था। इसके वजह से क्या होता था, डिले हो जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके कारण एग्ज़ाम में क्या होता है, डिले होता था। अब ये फैसला किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने कि आगामी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब बीपीएससी किसी भी नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने के बाद, देखिए आप फॉर्म भर लिए उसके बाद आप अब ऐसा कोई समय नहीं मिलेगा। पहले था कि फॉर्म भरने के बाद आपको समय मिलता था कि फिर से मॉडिफिकेशन कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है। उसके बाद उससे संबंधित सुधार का मौका अभ्यर्थी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। पहले ये चीज़ था कि उन्होंने मॉडिफिकेशन आप कर सकते थे कि फॉर्म फिल हो गया, तारीख खत्म, उसके बाद कुछ समय के लिए आपको लिंक मिलता था कि आप जिनसे फॉर्म भरते समय में कुछ मिस्टेक हो गया, कोई त्रुटि रह गई, सुधार सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होता था। तो थोड़ा सा उसमें क्या होता था कि समय कंज्यूम होता था, समय डिले हो जाता था एग्जामिनेशन में। तो इसको देखते हुए शायद यहाँ पे बीपीएससी ने ऐसा निर्णय लिया है कि अब इसमें आप फॉर्म जो भरेंगे उसी समय तक के लिए ये चीज़ रहेगा, उसके बाद चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने के अंतिम समय तक एक बार सुधार करने का, एक बार, ठीक है, सुधार करने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलती सुधारने से चूक जाते हैं तो उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यह नियम आने वाली बीपीएससी 67वीं में लागू हो जाएगी। इतना तो बातें समझ में आएगी। अब चलिए, अब इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो गया। 20 सितंबर तक इसकी जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी। 100% ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे जो बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे जो कह रहे हैं, यहाँ पे नियंत्रक जो परीक्षक है अमरेंद्र कुमार ने जो बता दिया है कि 20 सितंबर की इसकी नोटिफिकेशन आ रही है, मीन्स की आ रही है। ठीक है, अब जाने की
अब डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं किस किस पद में कितने कितनी रिक्तियाँ हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 88 पद हैं, ठीक है। फिर नगर कार्यपालक पदाधिकारी मीन्स की सिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 110 पद हैं। फिर है आपका योजना विभाग में सहायक निदेशक मीन्स की असिस्टेंट डायरेक्टर इन प्लानिंग डिपार्टमेंट 52 पद। रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें, राजस्व पदाधिकारी की बात करें तो 36 पद। असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर मीन्स की सहायक कर आयुक्त में 21 पद हैं। फिर क्या है यहाँ पे ग्रामीण विकास पदाधिकारी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर 133 पद। ब्लॉक पंचायत ऑफिसर मीन्स की ब्लॉक पंचायत अधिकारी 18 पद। फिर यहाँ पे देखिएगा है आपका सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा मीन्स की असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी 12 पद। बिहार एजुकेशन सर्विस बिहार शिक्षा सेवा में 12 पद है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मीन्स की श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 2 पद हैं। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर 5 पद हैं। इलेक्शन ऑफिसर यानी कि निर्वाचन अधिकारी 4 पद हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर आपूर्ति निरीक्षक 4। यहाँ पे CDPO में यहाँ पे 4 पद हैं। लेबर सुप्रिटेंडेंट यानी कि श्रम अधीक्षक में 2 हैं और अन्य जो यहाँ पे बात किया गया 2 और हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 503 वैकेंसीज है। अगर इसमें अगर DSP, ठीक है, DSP का अगर पद आ जाता है, मान के चले कि आप ये लगभग 20 अगर पद आ जाते हैं तो लगभग यहाँ पे 523 के आसपास में वैकेंसीज देखने को बनेगा, या 20 प्लस जो भी है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हम 600 के आसपास में समझते कि कुल जो नोटिफिकेशन रिलीज तक देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये तो डेफिनेट है कि 503 तो अब डेफिनेट आ चुके हैं, ऑफिशियल डाटा आ चुका है कि 503 तो 300 पद तो हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है DSP पद के अगर कुछ और आ जाते हैं एक्स्ट्रा तो यहाँ से थोड़े वैकेंसीज और देखने को बनेगा। अब भाई इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितने आप पढ़े लिखे होंगे, मीन्स कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेजुएशन सिर्फ या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो आप एलिजिबल हैं। लिमिट क्या होगा, एज लिमिट, तो मिनिमम कहा गया मेल के लिए 22 साल है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है 22 साल है मिनिमम, और यहाँ पे अपर एज की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया, तो मिनिमम एज कितने हैं 22 साल, ठीक है। मिनिमम एज है 22 साल। और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर मेल की हम बात करें तो 37 साल उनको मिल रहा है समय, फीमेल का 40 साल मिल रहा है, OBC मेल और फीमेल को 40 साल मिल रहा है, SC/ST मेल फीमेल को 42 साल मिल रहा है, ठीक है। SC/ST वुमेन हैंडीकैप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार ऑल कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी है ना, SC/ST वुमेन हैंडीकैप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार ऑल कैटेगरी को उनको लग रहा है 150 रुपया, और अदर स्टेट वाले के लिए लग रहा है यहाँ पे 600 रुपया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ठीक है, आपने तो BPSC का आप एलिजिबल है, एज भी है आपके पास, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन भी है, आपने फॉर्म को फिल भी कर दिया। अब बारी क्या है ना कि सिलेक्शन कैसे लेंगे, तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे पहले प्रोसीजर आप जानेंगे तभी तो सिलेक्शन ले पाएंगे ना। और ये समय बहुत ही उपयुक्त है कि आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे, है ना। 3 चरण से होता है, यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं इसके प्रोसेस। पहला आपका होता है PT, दूसरा होता है मेंस, और थर्ड होता है इंटरव्यू, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे PT जो होता है आपका जनरल स्टडी होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का होता है। और यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट कि नो नेगेटिव, ठीक है, नो नेगेटिव होता है। जनरल स्टडी में एक चीज़ और मेंशन कर लीजिए, सिर्फ जनरल स्टडी नहीं होता है, 10 जो क्वेश्चन होते हैं ना मैथ्स के भी होते हैं, एक बात दिमाग में रखिएगा, 10 क्वेश्चन मैथ्स के भी होते हैं। तो 150 क्वेश्चन जो होते हैं 150 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे के लिए इसमें समय मिलता है, जिसमें कि लिखा तो रहता है जनरल स्टडी, मैथ के बारे में कभी मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो को जब हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो 66वीं जो BPSC का जो है क्वेश्चन हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड है, आप देख लीजिएगा, उसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ्स के, ठीक है। हालांकि उस वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप देख लेना कि प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन कैसा था, उसमें कितने जनरल स्टडी में मैथ्स के भी क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है, और कैसा लेवल था, ठीक। ये जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आता है यहाँ पे मेंस एग्जाम पैटर्न। मेंस एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि
क्या क्या सब्जेक्ट होता है। जनरल हिंदी होता है जो कि क्वालिफाइंग यहाँ पे लिखा हुआ, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जस्ट क्वालिफाई, इसका जो है मार्क्स यहाँ पे मेरिट में नहीं बनता है, जुटता है। हाँ, इसका जनरल स्टडी पेपर 1 होता है, जनरल स्टडी पेपर 2 होता है, और ऑप्शनल पेपर जो आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि 300 मार्क्स के लिए सभी होते हैं और 3-3 घंटे के लिए होते हैं, ठीक। और ऑप्शनल जो सब पेपर होता है उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 28 से 30 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से जो आपको पसंदीदा है आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे इसका मेंस का, यहाँ पे पीटी का। अब ये यहाँ पे मेंस और पीटी के भी एक और इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे मेंस के बारे में मैंने बताया कि 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव नहीं होते, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ये वाला पीटी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये बात भी नोटिस करके रखिएगा। जिसमें से पहला जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। 3 जो होते हैं मेरिट रैंकिंग, यही आपका मेरिट बनाता है। इंटरव्यू जो 120 मार्क्स के लिए होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम देखेंगे 67वीं जो है, ठीक है, 67वीं जो बीपीएससी का कट ऑफ क्या गया था, उस पर यहाँ पे फटाफट एक नज़र डालते हैं कि देखिए कट ऑफ क्या गया था मेल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी का 108 गया था कट ऑफ, ठीक है। 67वीं बीपीएससी का मेल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 108, वहीं फीमेल का गया था कट ऑफ 100। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था मेल का 103, ठीक है, आउट ऑफ 150 में, ठीक है, 150 में, ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 150 में, ठीक है। वहीं फीमेल कैटेगरी का 95 गया था कट ऑफ। एससी कैटेगरी की बात करें तो 95 गया था मेल कैटेगरी में, और फीमेल का 84 कट ऑफ गया था। एसटी की बात करें मेल कैटेगरी का तो 98 कट ऑफ गया था। ईबीसी का बात करें मेल कैटेगरी 102 गया था और फीमेल का 93 कट ऑफ गया था। आगे देख लें बीसी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 104 गया था, फीमेल का 97 गया था। बीसीएल में 95 गया था मेल कैटेगरी का। डिसेबल वीआई कैटेगरी में 89 गया था मेल कैटेगरी का। डिसेबल डीडी में गया था 81 गया था मेल कैटेगरी का। ओएच कैटेगरी में डिसेबल में 95 गया था कट ऑफ। एमडी डिसेबल में गया था 61, और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 97 गया था। तो इस से लास्ट ईयर का कट ऑफ था, है ना। तो ये रहा जो पूरे सिनेरियो और बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, वो होगा सिलेबस को लेकर, ठीक है। इसका जो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वीडियो का, वो सिलेबस के रिगार्डिंग ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, आप लोग इस बात पे कि जो लोग इसके लिए सीरियस हैं तो ध्यान रखिए कि 20 सितंबर को आ रहा है नोटिफिकेशन, आप लोग तैयार है फॉर्म फिल करने के लिए। अभी से आप सारे रणनीति तैयार कर लें, और अभी से ये डिसाइड कर लें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल में चुनना है, और सारे जो डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है वो अवेलेबल करा लें। जो भी चीज़ें फ़ोटो वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं दिखते हैं, वो आप पहले मैनेज कर लें कि नोटिफिकेशन रिलीज होते ही आप फॉर्म को फिल कर दें, है ना। सारी व्यवस्था आप लोग कर लेंगे, और उसके बाद पढ़ाई के लिए हमारे चैनल पे बीपीएससी के थ्रू बहुत सारे वीडियो भी आएंगे जो कि आपके जनरल स्टडी से रिलेटेड हमेशा वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद कर पाएंगे। गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।